मीडिया जो बरसर से हैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। मेरा नाम छनकार सिंह है सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो सर मैं एक बरसर में स्कीम का काम कर रहा था जो एच एस कंपनी है जो चंडीगढ़ से हैं। उनका एक प्रोजेक्ट था, 132 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है यहाँ पे बरसर विधानसभा में किया है। सर मैंने पिछले इसी साल मंथ में काम लगाया था, मैंने ऑनली 3 महीने मैंने काम किया करके। जो काम मैंने किया है उसके बाद जो विशाली शर्मा इनकी प्रोजेक्ट मैनेजर उनने मेरा काम बंद स्टे करवा दिया है कि छनकार सिंह जी आप काम मत करें, हम किसी और ठेकेदार को साइन कर देंगे। सर मैंने विशाली शर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है देहरा के रहने वाले हैं, उनसे मैंने ये चीज़ पूछी कि जो मेरी पेमेंट है 1,86,00,000 की पेमेंट है। मैंने उनको बोला कि आपने ऑनली 1 करोड़ की पेमेंट की है, आप मेरी पेमेंट कीजिए, 86 लाख की जो पेमेंट है वो पेमेंट मुझे कीजिए। तो मैं अपने लेबर जो भी मेरा सामान है, गाड़ियाँ वगैरह, मैं यहाँ से उठा के मैं जम्मू भेज देता हूँ, आप प्लीज़ हमारी पेमेंट कीजिए। तो उसके बाद चंद दिनों के बाद कुछ लोकल स्थान यहाँ बरसर के आए, कोई बातचीत हुई थी हमारी। तो विशाली शर्मा ने बोला कि हम आपकी पेमेंट करवा देंगे, 1 मंथ के अंदर हम आपकी पेमेंट करवा देंगे। तो ठीक है, हमने वेट कर दिया 1 मंथ के बाद जब हम जम्मू से आए यहाँ पे, तो विशाली शर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी पेमेंट नहीं दे पाएंगे, हम आपकी पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद मैंने विशाली शर्मा जी को बोला कि मैं कोर्ट जाऊँ, मीडिया में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे ये चीज़ बताए, हम कहाँ जाएँ। तो उन्होंने स्पेशल मुझे थ्रेट दी कि आप कोर्ट जाए, मीडिया में जाए, जहाँ मर्जी आपको आप चले जाए वहाँ पे, हमारे पास आपके पेमेंट कुछ भी नहीं है। तो सर उसके बाद मैं अपने मीडिया जो हमारे यहाँ पे बरसर के लोकल मीडिया उनके पास गया मैं, फिर उसके बाद जाते मैं कोर्ट में चले गया। कोर्ट में सर मेरा जो फैसला था, जो मेरी कोर्ट की मोहर थी कि मैंने 1,86,00,000 का मैंने काम किया था, जिसमें 86 लाख जो मेरी पेंडिंग है और जिसमें विशाली शर्मा मुझे पेमेंट नहीं कर रही है, जो HS फार्म चंडीगढ़ से हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया पेमेंट के बाद। तो हमने स्टे करवाया था इस काम को, ये सरकार सेंटर का काम है, सरकारी काम है, इसको ज़्यादा टाइम हम स्टे नहीं करवा सकते हैं। 2 मंथ ये काम स्टे रहा, तो उसके बाद इस काम का जो स्टे है वो ख़त्म हो चुका है, टेम्परेरी स्टे हुआ था। तो हम इस सरकारी काम को स्टे नहीं करना चाहते हैं सर। तो सर उसके बाद आज मैंने दूसरा ऑप्शन हो लिया है कि आगे जो हाई कोर्ट जाना है, शिमला हाई कोर्ट जाना है, आगे का प्लान मैंने हाई कोर्ट शिमला का रखा है। और उसके बाद सर मेरी आप बरसर विधानसभा के लोग जो है उनसे एक मेरी विनती है कि सर मैंने सलूनी में काम किया है और गादली में काम किया है, गुमलू में काम किया है, बिजड़ में काम किया है, 7-8 साइडों के जिन में मैंने काम किया है। सर मेरी आप बरसर विधानसभा के लोगों से मेरी एक विनती है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, 300 लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो प्लीज़ सर मेरी आप लोगों से ये विनती है कि जो विशाली शर्मा है देहरा की रहने वाली है, तो वो मुझे थ्रेट दी थी, उसने अभी 3-4 दिन पहले मुझे थ्रेट दी थी कि आप अकेले यहाँ रहते हो, आपको हम हिमाचल घूमने छुड़वा देंगे, तो आप हमारे ऊपर ये जो मीडिया ले जा रहे हो, जो भी हमारे ऊपर केस जा रहे हो, ये नहीं करो। तो बाकी विशाली शर्मा की जो इनलीगल चीज़ें हैं, जो भी है वो सब हमारे पास एक फाइल बनी है, बाकी हमारे फ़ोन में भी उसके वीडियोज़ है, जो भी इनलीगल चीज़ें वो हमारे पास फ़ोन में पड़ी हुई है। तो सर हम इस चीज़ में ये कहना चाहते हैं विशाली शर्मा को कि आप जो बरसर विधानसभा के यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जम्मू से गरीब आदमी ने 300 वर्कर को ला के यहाँ पे काम करवाया, तो हमारी पेमेंट किस वजह से खा रही है वो। और दूसरा नंबर सर उनने ये भी थ्रेट दी है कि हम कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, आप एक छोटे से आदमी हो, हम आपको कुछ नहीं मानते, हम आपका मर्डर भी करवा सकते हैं कि आप यहाँ से अपना डेरा जो भी डेरा वगैरह है आप उठा के जम्मू चले जाए। ये अभी जस्ट मतलब थ्रेट इसने दी है मुझे। फिर उसके बाद ये चीज़ बोल रही है कि मैं एक डेरा में रहती हूँ और मेरा मतलब कि बचपन से यही काम है, छोटे छोटे दंगे करवाना, मतलब छोटे छोटे मतलब ये काम करवाना। और उसके बाद इन्हें ये चीज़ भी मुझे बोली कि ऑफिस में अगर आओगे, मैं एक लड़की हूँ तो मैं आपके ऊपर केस डाल दूँगी। इसलिए मैं एक गरीब आदमी सर, मैं ना ऑफिस जा सकता हूँ, ना उनके ऑफिस जाके बात कर सकता हूँ। जो इनके एमडी है, HS जो फार्म है, जिनका ये भाखड़ा डैम से पानी आ रहा है, जो मालिक है वो भी कभी बैठ के बात नहीं करता हम लोगों से।
उनके ऑफिस में हम चंडीगढ़ गए थे, उनने ये चीज़ मानी थी अपने ऊपर कि हमने आपका पैसा देना है, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया था, बाहर से पहले का टाइम दिया था कि हम आपको पेमेंट दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो उनके मालिक है और विशाली शर्मा वो हमेशा यही थ्रेट दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 ही आदमी यहाँ पे अभी आए, क्योंकि हमारी जितनी भी जो लेबर है जम्मू में जो 300 आदमी वहीं काम कर रहा है, लेकिन सर हम 2 ही आदमी, कभी भी विशाली शर्मा हमें मर्डर करवा सकती है, कहीं नहीं करवा सकती। सर यहाँ 86 लाख की बात है, 86 लाख की बात है। यहाँ तो 2000 के लिए 3000 के लिए लोग मर्डर कर लेते हैं, यहाँ तो सर मेरे 86 लाख है। तो सर मेरी खास करके बड़सर हिमाचल प्रदेश की जनता से यही विनती है कि मैं एक आदमी अकेला यहाँ पे हूँ, अगर कल को कुछ भी हो जाता है मेरे को, उसमें विशाली शर्मा और जो कंपनी है वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर मुझे कुछ भी आ जाए या मैं मर जाता हूँ या मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या मेरे लेबर के साथ हो जाती है, उसकी जिम्मेदार विशाली शर्मा है। तो सर मेरी आपसे बड़सर विधानसभा वालों लोगों से यही विनती है कि मैं गरीब आदमी हूँ सर, प्लीज़ इस कंपनी से मेरी पेमेंट दिलाए। थैंक यू सर, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं इतनी बात कर सकता हूँ सर, यही विनती है सर मेरी आपसे। नहीं सर, मेरा नाम सर शंकर सिंह है सर, शंकर सिंह ठाकुर है, लेकिन नाम विशाल शंकर जी। शंकर सिंह जी, बात ये है कि ये बड़सर जो स्कीम आपने जो विधानसभा के लोगों से अपील की, हिमाचल के लोगों से अपील की, यानी कि ये बड़सर की लाइफ लाइन है और इसको ज़्यादा देर आप स्टे नहीं कर सकते थे, जैसे आपने कहा अभी जो आपका जो आदेश आया है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये स्टे जो आपने करवाई थी पैसे को लेकर करवाई थी जी, और वो जो कोर्ट ने उसको